तो राजगढ़ वासियों, आज आपके सामने कुछ बातें करने आया हूँ ऑनेस्टली। मतलब कि मेरा इंतजार कई लोग कर रहे होंगे, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। उस रिकॉर्डिंग में एक आदमी मुझे धमकी दे रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि उस रिकॉर्डिंग को वायरल मत कीजिए। यदि आप तक आ गई है तो ठीक है, लेकिन नहीं पहुंची है तो उसको आगे ग्रुपों में मत शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूं कि किसी भी प्रत्याशी का नुकसान मेरी वजह से हो जाए। सभी अपने अपने लेवल पर जो है मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो। उसका नुकसान उस ऑडियो से हो रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस ऑडियो को वायरल मत कीजिए, उसको फैलाइए मत। क्योंकि मेरी ये सोच नहीं है कि कोई आदमी अपन पे कीचड़ उछाले तो हम भी उन पर कीचड़ उछाले। तो ये मेरी फितरत नहीं है। चाहता तो मैं उस आदमी के खिलाफ केस दर्ज करवा देता, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी है। खुलेआम ऑडियो में समझ में आ रहा है, सारी चीजें हैं। लेकिन मैं उस आदमी के साथ ऐसा नहीं करूंगा, मेरी ये फितरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि डर के नहीं कर रहा हूं, ये भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि चीजें तो अभी बहुत सारी हो रही है। थाने से फोन भी आ रहे हैं, जवाब भी मांगे जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। लेकिन देखो, ये चुनाव है, ये चुनाव चले जाएंगे 7-8 दिन बाद। और मैं नहीं चाहता हूं पर्सनल किसी भी व्यक्ति से मेरी दुश्मनी रहे, पर्सनल नहीं चाहता हूं मैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे डराने की कोशिश करेगा, कोई व्यक्ति मुझे धमकाने की कोशिश करेगा, तो मैं तो मेरे परिवार के लोगों को तो बताऊंगा ना। और मेरा परिवार आप लोग हैं। तो वो चीजें, जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसको चलने दीजिए, जो चीजें हो रही है उनको होने दीजिए। और मैं खुलकर बात तब करूंगा जब पूरा मामला सुलझ जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई अभी अगर मैं बता दिया तो हो सकता है किसी भी व्यक्ति को मेरी इस वीडियो से नुकसान हो जाए। और मैं चाहता नहीं हूं कि कोई भी प्रत्याशी मेरी वजह से या मेरे बोलने की वजह से कमजोर पड़े और उसकी छवि खराब हो। मैं पर्सनल नहीं चाहता, ईमानदारी की बात है। और एकदम ईमानदार ढंग से आपके सामने आया हूं बताने कि ये सब मत कीजिए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का प्रेम है, वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये सब मत कीजिए यार, इसमें मजा नहीं आता है। छोटी छोटी सोच वाले लोग करते हैं, हम छोटी सोच वाले नहीं है। हमें आगे तक जाना है और जिले के लिए काम करना है, जिले के लोगों के लिए काम करना है। मैं पहले से भी कर रहा हूं, अब भी कर रहा हूं। और मैं डिग्री लेकर बैठा हुआ हूं, डिग्रीधारी पत्रकार हूं। मैंने डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन भी पत्रकारिता से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने पत्रकारिता से की है। और मेरे पास मेरे चैनल के सारे रजिस्ट्रेशन हैं, सब कुछ है जो जो उन लोगों को चाहिए, सब कुछ है। और सब कुछ दिखा भी दूंगा यार मैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जेन्युइनली मैं आप लोगों से ये बोलने आया हूं कि अब आप मेरा सपोर्ट करते हैं, सारी चीजें अच्छी हैं। और हाँ, मेरी अगर बातों से किसी समाज को, किसी प्रत्याशी को, किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को मेरी पत्रकारिता से अगर दिक्कत है, मेरी पत्रकारिता का अगर बुरा लगा है, तो मैं जेन्युइनली उनसे बोलता हूं कि आप लोग मेरी पत्रकारिता को बुरा बोलिए, मुझे बुरा बोलिए, लेकिन इस चैनल को मत बोलिए। इस चैनल के ऊपर सवाल मत उठाइए। कई लोग कमेंट करते हैं मैं बिक गया हूं, कई लोग बोलते हैं मैं कांग्रेसी हूं। आपका अधिकार है, आप मेरे दर्शक है, आप बोल सकते हैं। और मैं आपसे ऑनेस्टली एक सवाल करता हूं कि मुझे किसी से भी कोई मतलब नहीं है, किसी से भी कोई मतलब नहीं है मुझे। कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी भी धर्म का हो, सब हमारे राजगढ़ जिले में रह रहे हैं। और कम से कम इतना रिश्ता तो बना के रखो यार कि चुनाव होने के बाद हम एक दूसरे से गले मिल सके। चुनाव होने के बाद ये विचारधारा की लड़ाई सीमित, अगर मैं कैमरे के सामने आप पर वार कर रहा हूं तो आप कैमरे के सामने आकर जवाब दो यार, मुझे कैमरे के सामने आकर बोलो। अगर आपको कुछ कहना है तो मैंने अभी तक तो ये बोला नहीं है कि आप मत बोलिए। मैंने तो बिल्कुल, मेरे काफी सारे जितने विरोधी है सबको बिठाया मेरे चैनल पर, और सबको हमारा चैनल, मैं तो मेरा चैनल बोलता ही नहीं हूं इसको, ये तो आप लोगों ने बनाया है मुझे। तो ये तो जेन्युइन चीज है यार, ये तो चलती रहेगी। और मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करने आया हूं कि ये सब मत करो, बात को यहीं पे खत्म कर दो। चुनाव हो जाएंगे, चुनाव के बाद कोई भी प्रत्याशी जीते, कोई भी प्रत्याशी हारे, सबको मेरी तरफ से बधाई। और हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ मैंने की है, मैंने मैगजीन निकाली है। लेकिन ये भी तो कंफर्म करो कि क्या मैं इस मैगजीन के प्रोजेक्ट को लेकर सामने वाली पार्टी के पास नहीं गया था क्या? आप एक बार पूछो तो सही उनसे। मैं मेरी जगह ईमानदार हूं यार, और मैं
इस ईमानदारी को कभी छोड़ूंगा नहीं। और मैं सही हूं तो मुझे कानून पे भरोसा है, मुझे प्रशासन पे भरोसा है, और सारी चीज़ें हैं वो चलती रहेगी लीगल तरीके से। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, और वो आप लोग दे भी रहे हो। लेकिन ये ओछी हरकतें हमको नहीं करना है कि किसी की रिकॉर्डिंग वायरल कर रहा है। मुझे रात के 8 बजे 15 फोन आते होंगे धमकियों के, मजाक नहीं कर रहा। मैंने व्यक्तिगत तौर पर आज तक किसी की रिकॉर्डिंग वायरल नहीं की, व्यक्तिगत तौर पर। मुझे ऑन कैमरा बिकाऊ बोलते हैं लोग, मुझे ऑन कैमरा बोलते हैं कि मैंने सामने वाली पार्टी से पैसा लिया है। मैं चाहूं तो उनके खिलाफ आवेदन ठोक करके उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकता हूं कि किस आधार पर ये बोल रहे हैं कि मैंने पैसा लिया है। एक सबूत मुझे बता दे। किसी की हिम्मत नहीं है कि बता दे, बस हवा में बातें चल रही है। और यार ईमानदारी की बात है कि मुझे आज ऑनेस्टली अच्छा नहीं लग रहा कि मैं, आप लोग मेरे परिवार के लोग हो, और ये चीज मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि ये वीडियो मैं डर कर नहीं बना रहा हूं। आप मुझे डराओगे तो मैं डरूंगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा परिवार लाखों लोगों का परिवार है। मेरा एक विधानसभा में परिवार नहीं है, मेरे राजगढ़ जिले में पूरा जिला मेरा परिवार है। तो डराने, धमकाने, चमकाने, FIR वगैरह ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं साहब, ये तो इनसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कभी ज़रूरत पड़ी तो आपको याद करूँगा, और इस वीडियो के माध्यम से ही आपको बुलाऊँगा। जहाँ बुलाऊँगा, जैसे बुलाऊँगा, वह समय आने पर मैं बता दूंगा। लेकिन हाँ, मेरी किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को, किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी तरह से अगर बुरा लगा हो तो जेन्युइनली सॉरी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और ये डर कर माफ़ी मैं नहीं मांग रहा हूँ, ये भी सोच लेना। ये मान लो कि ये मेरा बड़प्पन है कि मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। फिर भी मैंने सोच लिया कि चलो यार ठीक है, छोड़ते हैं, यहाँ ख़त्म करते हैं। ये आखिरी वीडियो है, यहाँ ख़त्म करते हैं। मैं मेरी पत्रकारिता कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दे रहा हूँ, और जो भी चीज़ें हैं मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और जेन्युइनली मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो। और कई लोग गालियाँ भी देते हैं, तो वो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। हो सकता है कि वो मुझे आज नहीं समझ रहे, तो कल समझेंगे, परसों समझेंगे, जब उन पर बीतेगी तब समझेंगे। मैं किसी भी व्यक्ति को, मैंने बार बार बोला है कि कोई भी आदमी जब मुझे फ़ोन लगाता है तो मैं उससे ये नहीं पूछता हूँ कि तू कौन सी पार्टी का है। मैं बस उसकी मदद कर देता हूँ, मैं बस उसकी हेल्प कर देता हूँ कि कहाँ से इस आदमी की हेल्प होगी। ये चीज़ें चलती रहेंगी यार, राजनीति है ये। तो चुनाव तो आएंगे जाएंगे, प्रत्याशी भी आएंगे जाएंगे, और मैं नहीं चाहता जेन्युइनली कि किसी भी प्रत्याशी का मेरी वजह से नुकसान हो। तो ये सब काम मत करो, और आप लोगों का प्यार बना रहे यार। और उम्मीद है कि जहाँ जब जैसे ज़रूरत पड़ेगी आप लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को तो कर ही देना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद।